जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं बायोलॉजी के टॉप 200 प्रश्न आपके सामने लेकर के, जिसके आज पार्ट 7 है। आज पार्ट 7 है, इसका मतलब है आज आपके सामने 151 से लेकर के 175 प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। वो भी टॉप मोस्ट प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आता हूं। जैसा कि आपको पता है, पिछले 6 वीडियो अपने साइंस से संबंधित हो चुके हैं। डेली के अपन 25 प्रश्न लेकर आ रहे हैं और अपना टारगेट है कि 800 प्रश्न विज्ञान के करने हैं। अपन को कितने प्रश्न करने हैं? साइंस के 800 प्रश्न अपन को पूरे के पूरे करने हैं। तो ये अपना टारगेट है। उस टारगेट की बात करें तो अपन अभी तक 175 प्रश्नों के ऊपर पहुंच चुके हैं। 150 प्रश्नों की सीरीज अपन ने पहले जारी कर चुके हैं। आज 175 सवालों तक अपन बात करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए तो आप अभी से वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप विश्वास जता सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो पुराने वीडियो जाकर के देख सकते हैं, वहां पर अपन ने पूरा कोर्स करवाया है। और अभी बायोलॉजी के टॉप 200 प्रश्नों की बात होगी। उसके बाद जैसे ही 200 प्रश्न बायोलॉजी के होते हैं, फिर केमिस्ट्री के 200 प्रश्न, फिर आपके फिजिक्स के 200 प्रश्न सॉरी, ऐसे करके आपके सामने उपस्थित होंगे हम 800 प्रश्न लेकर, और 200 प्रश्न विविध से संबंधित हम लेकर आएंगे। और ये सभी के सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। इनसे बाहर एक भी प्रश्न जाने की पूरी संभावना नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि जो आपकी जो बुक वगैरह है उनमें जो 50 मॉडल पेपर दिए हैं, उनमें अगर हमने देखा कि 50 मॉडल पेपर में 15 × 50 करा तो 750 प्रश्न। 750 प्रश्न में से 300 से 400 प्रश्न वो है जो घूम फिर के बार बार वही आ रहे हैं। तो वहां पर भी आपको 300 से 400 प्रश्न ही मिलेंगे। तो यहाँ हम आपके सामने 800 प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखिएगा, क्लास को ज्यादा लंबा न करते हुए अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन को काटने या कुतरने का कार्य कौन से दांत करते हैं? भोजन को काटने या कुतरने, देखिएगा, काटना या कुतरना, काटना का के, कुतरना का के, कृतंक का के, ये तीनों के याद रखना। भोजन को जो सामने वाले जो दो अपने होते हैं, 2 दांत नीचे 2 ऊपर, इनकी संख्या भी कितनी होती है दांतों की? अगर कोई पूछे आपसे 42 46 ऊपर की तरफ, 42 46 नीचे की तरफ। 4 कृतंक नीचे रहेंगे, 4 कृतंक ऊपर रहेंगे। रदनक की संख्या 2 नीचे 2 ऊपर। सामने के जो 4 दांत होते हैं अपने, 4 ऊपर 4 नीचे, ये कहलाते हैं कृतंक। ये भोजन को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। तो भोजन को काटने में कुतरने का कार्य कौन से करेंगे? कृतंक दांत करते हैं। रदनक का अभी आगे सवाल आएगा। अगर चवर्णक और चवर्णक का भोजन दोनों, चवर्णक है चबाना, भोजन को सिर्फ चबाते हैं। पीछे वाले जो अपन उनको डांट वगैरह कहते हैं, ये भोजन को सिर्फ चबाने का कार्य करती है। एक दांत होते हैं जो भोजन को काटने में कुतरने का कार्य करते हैं। एक जो दांत होते हैं वो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो चीरने के रे से अपन को भोजन का चीरना का रे से रदनक क्या हो जाएगा? रदनक। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य कौन से दांत करते हैं? रदनक। और कुतरने या काटने का कार्य कौन से दांत करते हैं? कृतंक दांत करते हैं। अगला प्रश्न है, संकटकालीन ग्रंथि है। संकटकालीन ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? जब हमारे ऊपर संकट आता है तो ये ग्रंथि काम करना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि किडनियां होती है 2 अपने सेव के आकार की। क्या होती है? 2 किडनियां होती है अपने सेव के आकार की, इस प्रकार से। इनके ऊपर की तरफ लगी रहती है अपनी ये ग्रंथि, इनके ऊपर की ओर रहती है। इसे कहते हैं अपन अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर ग्रंथि जो होती है उसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। अचानक से मैं जा रहा हूं, जाते जाते मुझे अचानक से सांप दिखाई दिया। सांप जैसे दिखाई देगा, संकट आ गया। उस संकट के समय जो ग्रंथि हमारे सबसे काम आएगी वो ग्रंथि है एड्रिनल या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। इसे 3F ग्रंथि भी कहते हैं, सवाल आ सकता है। इसे 4S भी कहते हैं। स्ट्रेस से संबंधित ये ग्रंथि है। फियर, फाइट और फ्लाइट से संबंधित ये ग्रंथि है। और लीवर की बात करें तो लीवर के सब सवाल क्या बनता है? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि, अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन व एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। थैलेमस क्या करता है? अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। इमोशन जो अपने रोना धोना, ये जो भी है अपना हंसना खेलना, जितने भी आपके इमोशंस है, प्यार है, नफरत है, ईर्ष्या है, ये सभी के सभी को कंट्रोल करने की कौन करता है? कंट्रोल कौन करेगा? आपके थैलेमस करेगा। कौन करेगा? मस्तिष्क का थैलेमस भाग। अगला, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य अपन पढ़ चुके हैं। चीरना का रे से रदनक, चीरने के रे से रदनक कार्य करते हैं। और अगर चवर्णक और चवर्णक की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ भोजन को क्या करते हैं? चबाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को चबाने में मदद करते हैं। अगर चवर्णक और चवर्णक संख्या पूछे तो क्या करेंगे? 42 46 क्या कर देंगे? 42 46, 42 और 46, ऊपर 42 46 नीचे 42 46। 4 4 होते हैं कृतंक, 2 2 होंगे रदनक, 4 4 होते हैं वापस अगर चवर्णक, और 6 6 होते हैं आपके चवर्णक।
अगला मस्तिष्क की सुरक्षा की जाती है। मस्तिष्क की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? बालों के द्वारा, चमड़ी के द्वारा, त्वचा के द्वारा, बालों के द्वारा, मांसपेशियों द्वारा या कपाल द्वारा। कपाल जो अपनी होती है, मस्तिष्क के बाहर एक हड्डियों का ढांचा होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? खोपड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोपड़ी भी कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क की क्या करती है? सुरक्षा करती है। ये हमारे मस्तिष्क की क्या करेगी? सुरक्षा करती है। इसे कपाल भी कहा जाता है। खोपड़ी, खोपड़ी तो अपन कॉमन शब्द है, अपन पहचानते हैं, लेकिन इसको कपाल भी कहा जाता है। ये अपने मस्तिष्क की क्या करती है? बाहरी आघात से सुरक्षा करती है, क्योंकि मस्तिष्क बहुत लचीला है। बाहरी आघात से, चोट से बचाने के लिए उसके ऊपर हड्डियों का ढांचा होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? कपाल कहा जाता है। अगला, खनिज लवणों का पाचन शरीर के किस अंग द्वारा होता है? खनिज लवण, ध्यान देना, भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। मुख में जो उपस्थित भोजन को बोलस कहा जाता है। फिर भोजन आता है आपके आमाशय में। आमाशय में एक अम्ल मिलता है HCl। ये क्या करता है? भोजन की अम्लता को बढ़ा देता है। फिर भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का क्या होगा? सर्वाधिक पाचन होगा। नाम जरूर छोटा है, लेकिन लेंथ उसकी 28 से 30 फीट होती है। उसके बाद भोजन बचता है, जाता है बड़ी आंत में। देखिएगा, छोटी आंत में सब कुछ पाचन हो गया, लेकिन अभी भी खनिज लवण और जल दो ऐसी चीजें हैं जिनका पाचन नहीं हुआ है, तो उसका पाचन आपके बड़ी आंत में होता है। किसमें होता है? बड़ी आंत में। तो खनिज लवणों का पाचन किसमें होगा? बड़ी आंत में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। क्या हो जाएगा? बड़ी आंत। अगला है, आमाशय का आकार कैसा होता है? देखिएगा, आमाशय इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का रहेगा। तो इसका आकार क्या कह सकते हैं अपन? इसको जे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जे आकार का। इस प्रकार से होता है इसका आकार। तो इसको आकार क्या कह सकते हैं अपन? जे आकार का होता है। आमाशय का आकार कैसा होगा? जे आकार का। सवाल मोस्ट है। पेट की अम्लता का सूत्र, पेट में जो एसिडिटी होती है वो कौन सी अम्लता का सूत्र क्या होगा? अम्लता, पेट की अम्लता पूछा है यहाँ पर। तो देखिए, आमाशय के अंदर एक अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वही क्या करता है? पेट में एसिडिटी का निर्माण करता है। तो क्या हो जाएगा इसका? अम्ल HCl। इसका क्या हो जाएगा? HCl। पेट की अम्लता का क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र HCl। अगला, व्यक्ति का सुनना मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित है? देखिएगा, मस्तिष्क में एक भाग है जो अपने मस्तिष्क के दो तो होते हैं दृष्टिपटलों को कंट्रोल करता है। क्या करता है? दो ऊपर वाले दृष्टिपटल और दो नीचे वाले श्रव्य पटलों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये तो कहलाते हैं दृष्टिपटल, और नीचे वाले कहलाते हैं अपने श्रव्य पटल, जो सुनने के काम आते हैं। तो देखना और सुनना मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होता है? मध्य मस्तिष्क से होता है। किससे होगा? मध्य मस्तिष्क से। मध्य मस्तिष्क के 4 भाग होते हैं जिन्हें कॉर्परा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। ये 2 भाग तो ऊपर वाले दृष्टि के लिए और 2 नीचे वाले भाग सुनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी, देखिएगा, एक तो होता है मानव शरीर में, एक होता है शरीर से बाहर की बात करें अलग है, लेकिन मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछा है तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होगी अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका पूछे तो क्या हो जाएगा? शुक्राणु। दोनों अलग अलग सवाल है। सबसे बड़ी पूछे तो अंडाणु, सबसे छोटी पूछे तो शुक्राणु। दोनों अलग अलग सवाल है। तो मानव शरीर में पूछे तो कौन सी होगी सबसे बड़ी? अंडाणु। अगर पूछे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो कहेंगे शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी मानव शरीर की कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ध्यान देना प्रश्न की लैंग्वेज पे। सबसे बड़ी शतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंडाणु, मानव शरीर की सबसे छोटी शुक्राणु। मतलब 4 सवाल इसमें क्लियर होते हैं और ये चारों सवाल अपन ने लिए हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शतुरमुर्ग का अंडा। गलकंड रोग किसकी कमी से होता है? गलकंड रोग आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? घेंगा या गलकंड रोग होता है। घेंगे को ही गलकंड रोग कहा जाता है, गले से संबंधित। ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। अवतल लेंस, देखिएगा आंख से संबंधित है। ये अवतल लेंस वैसे फिजिक्स का भी सवाल बनता है, लेकिन यहाँ आंखों से संबंधित रोग है निकट दृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक तो रहेगा निकट दृष्टि दोष, एक रहेगा अपने दूर दृष्टि दोष। तो देखिए नाम बड़ा किसका है? निकट का। नाम छोटा किसका है? दूर का। तो जिसका नाम बड़ा है उसके लिए अवतल बड़ा वाला लेंस काम में लेंगे। कौन सा? बड़ा वाला। और जिसका नाम छोटा है उसके लिए वो छोटा वाला लेंस, उत्तल लेंस काम में लिया जाएगा। जिसका नाम बड़ा है उसके लिए बड़े वाला लेंस, और जिसका नाम छोटा है उसके लिए छोटा वाला लेंस लिया जाएगा। तो अवतल नाम बड़ा है किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है, रक्त में ठोस कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? ठोस कणिका, देखिए रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आपके प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और एक होता है ठोस कणिकाएं। ठोस कणिकाओं में अलग अलग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 चीजें हैं। तो प्लाज्मा पूरे रक्त का 55% भाग होता है। 55% भाग क्या है? प्लाज्मा है। तो बाकी जो बचा हुआ भाग है वो ठोस कणिकाओं का होता है।
तो 55% प्लाज्मा है रक्त में, तो 45% क्या होगी, ठोस कणिकाएं होगी रक्त में। क्या होगी, ठोस कणिकाएं। उन ठोस कणिकाओं को अलग अलग भागों में डिवाइड करें तो आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, 45% आपके क्या है, ठोस कणिकाओं की संख्या है। अगला, वसा में घुलनशील विटामिन है, ये भी मोस्ट है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा, देखिए जल का तो हमेशा पूछा जाता है। जल की बात करें तो जल में 2 विटामिन है जो घुलते हैं, बी और सी। बी और सी विटामिन केवल जल में घुलते हैं, इनके अलावा जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलते हैं। तो यहाँ बी और बी किस में घुलेगा, जल में। सी किस में घुलेगा, जल में। ए व बी दोनों किस में घुलेंगे, जल में। तो बाकी विटामिन ए, डी, ई और के ये किस में घुल जाएंगे, आपके वसा में घुलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए। अगला है, जल्दी ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा। एक तो सवाल बनता है कि जल्दी ऊर्जा कौन देता है, क्या होता है सर्वाधिक ऊर्जा कौन देगा। अगर पूछे सर्वाधिक ऊर्जा, तो सर्वाधिक ऊर्जा कौन देगा, आपके वसा। सर्वाधिक ऊर्जा तो देता है आपके कौन, वसा। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करता है, आपको जल्दी ऊर्जा देता है। क्या देता है, जल्दी से जल्दी इंस्टेंट अपन को अगर ऊर्जा चाहिए तो ग्लूकोज पीते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो अपन को शरीर क्या देता है, जल्दी से जल्दी ऊर्जा देता है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो वसा देता है। दोनों अलग अलग सवाल है, उत्तर भी अलग अलग होंगे। प्रोटीन का देखो, प्रोटीन क्या करते हैं अपने शरीर में, प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं, शरीर को मजबूताई देते हैं, शरीर को सुडौल बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, आपके मांसपेशियां मजबूत करते हैं। अगला है, एक आंख द्वारा कितने डिग्री तक देख सकते हैं। जैसे कि ये मेरी एक आंख है और ये दूसरी आंख है। अगर मैं इस आंख को बंद कर लेता हूं तो मैं यहां तक देख पा रहा हूं, यहां तक देख पा रहा हूं, मतलब कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, लगभग 150 डिग्री तक देख सकते हैं। एक आंख का सवाल हो तो 150 डिग्री तक अपन देख सकते हैं। एक आंख के द्वारा अगर मैं ये आंख बंद करता हूं तो मैं इस एंगल तक देख सकता हूं, यहां तक देख सकता हूं। तो ये एंगल कितना हो गया, आपके 150 डिग्री का हो गया। तो एक आंख के द्वारा कितने डिग्री तक देख सकते हैं अपन, 150 डिग्री तक। अगला, दोनों आंखों द्वारा कितने डिग्री तक, अगर ये है दोनों आंखें तो इस आंख के द्वारा यहां तक देख सकते हैं, इस आंख के द्वारा यहां तक। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180। टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपके 180 डिग्री का, 180 डिग्री का टोटल एंगल हो जाएगा। तो दोनों आंखों के द्वारा 180 डिग्री और एक आंख के द्वारा 150 डिग्री देखा जा सकता है। ये प्रश्न आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेंगे और बायोलॉजी में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आंख से संबंधित है तो अपन यहां पर भी काम में ले रहे हैं इसको। प्रश्न संख्या 168 है, देखिएगा आप यहां तक पहुंच रहे हैं, आपको प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी ना करें, ताकि उनका भी भला हो, उनको भी तो पता चले कि एक ऐसी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। जो हम देखो यहाँ पर टाइपिंग करने वाले, जो भी आपको देखा होगा पिछले सीरीज अपन क्या कर रहे हैं, हाथ से लिखी हुई अपन आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा सुधार करा है, ये हम ही टाइप कर रहे हैं, आपके सामने टाइप करके ला रहे हैं इस सीरीज को। तो टाइप करके हर एक सीरीज उपलब्ध करवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी उसका रिजल्ट हमें दे सकते हैं सब्सक्राइब करके या वीडियो को लाइक करके, या फिर अपने दोस्तों के साथ जो आपके आर्मी के ग्रुप है उनमें शेयर करके भी आप इसका हमें फायदा दे सकते हैं। तो हृदय का वजन कितना होता है, सामान्यतः देखिएगा 100 ग्राम, 300 ग्राम, यहाँ पे ऑप्शन में लिख देता हूँ 100 ग्राम, 300 ग्राम, 1000 ग्राम और एक है 600 ग्राम। 4 ऑप्शन है, ये जो 3000 है इसकी जगह 300 ग्राम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। महिलाओं का पूछा जाता है, महिलाओं का औसत वजन होता है 250 ग्राम। 50 ग्राम की कमी होती है उनके हार्ट में, तभी तो कहते हैं हार्टलेस है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर 50 ग्राम क्या होता है, हृदय कम होता है। और जबकि लड़कों की बात करें तो लड़कों का हृदय कितना ग्राम का होता है, 300 ग्राम का, तो 50 ग्राम ज्यादा होता है उनका, इसलिए वहां जगह ज्यादा होती है। अगली बात करें, किस ग्रंथि में भूख और प्यास के केंद्र पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर 300 ग्राम है। ध्यान देना कितना है, 300 ग्राम है। किस ग्रंथि में भूख और प्यास के केंद्र पाए जाते हैं, भूख प्यास के केंद्र किस ग्रंथि में पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस, यकृत, मेडुला और थैलेमस। थैलेमस नहीं होगा, यकृत नहीं होगा। अब बात बची अपने मेडुला और किसकी, हाइपोथैलेमस की। तो देखिएगा हाइपो जो है व्यक्ति के हाइपर होने पर काम करती है, और इसके अंदर भूख और प्यास के क्या पाए जाते हैं, केंद्र पाए जाते हैं। व्यक्ति को भूख लगना, प्यास लगना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, आपके हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे मैंने इस टेबल पे हाथ लगा कर, ये टेबल गर्म है तो मैं हाथ क्या करता हूँ, पीछे की तरफ करता हूँ। तो जैसे ही मैंने पीछे करा एक प्रतिवर्ती क्रिया हुई, मैंने ठंडे पे हाथ लगाया, इसके विपरीत एक प्रतिक्रिया हुई कि मैंने हाथ हटा लिया। तो वो जो है ठंडे और गर्म का अनुभव होना, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है। हाथ आगे की तरफ किया फिर पीछे करा, उसके विपरीत एक क्रिया करी, तो वो क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है, कौन सा अंग है, मेरुरज्जु उसके लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए। शरीर के संतुलन के केंद्र किस में पाए जाते हैं, मोस्ट सवाल है। जैसे मैं यहां पर आपके सामने सीधी रेखा में चल रहा हूं, तो ये मेरा शरीर का संतुलन है,
ये मेरे शरीर का क्या है, संतुलन है। आपने देखा होगा शराब पीने के व्यक्ति के, शराब पी ली उसने तो एक पैर यहां गिरता है, एक पैर यहां गिरता है। तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसके अनुमस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है, अब वो काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से वो शरीर का कंट्रोल खो दिया उसने, और वो शरीर चलना तो सीधी रेखा में चाह रहा है, लेकिन वो सीधी रेखा में नहीं चल पाता है। और शरीर के संतुलन के केंद्र किसमें पाए जाते हैं? अनुमस्तिष्क में पाए जाते हैं। शरीर को वो कंट्रोल करता है, एक सीधी दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश करता है। अगला है श्वसन व हृदय गति केंद्र मापे जाते हैं। श्वसन व हृदय गति के केंद्र किसमें पाए जाते हैं? आपके मेडुला में। श्वसन यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं, जितनी भी आपके अनैच्छिक क्रियाएं किसमें पाई जाएगी? मेडुला में। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अच्छा, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करेगा? अनुमस्तिष्क करेगा। कौन करेगा? अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को। कंट्रोल कौन करेगा? अनुमस्तिष्क करेगा। अगला, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, और अगर 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा अगर वो है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो कैसी प्रकृति हो जाएगी इसकी? क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंतिम सवाल है आपके, जॉर्जिक सेवन का संबंध किससे है? ये टॉप मोस्ट सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपको इसका जवाब देना है, कमेंट करना है कि जॉर्जिक सेवन का संबंध किससे है। जॉर्जिक सेवन एक मान के चलो कृत्रिम है, मानव के द्वारा बनाया गया है। वो किसी अंग के अंदर फिट किया जाता है जिससे इंसान को बचाया जा सकता है। तो वो किससे संबंधित है? हिंट मैंने दिया है, सब कुछ दिया है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है, और जिसका राइट आंसर हुआ उसको मैं कमेंट को पिनअप किया जाएगा। और आपको देखना है कि ये जो मैंने 25 प्रश्न कराए हैं आज, आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए। क्या 15 सही हुए, 20 सही हुए, या 25 सवाल सही हुए आपके? अगर आपके आज के समय 20 सवाल के लगभग सही हो रहे हैं तो आप टॉप मोस्ट हो, टॉप मोस्ट। क्योंकि ये सवाल मैं हार्ड से हार्ड भी लेकर आ रहा हूं, इजी भी लेकर आ रहा हूं। अगर 20 सवाल है तो आप किस लेवल पर हो? टॉप लेवल पे हो। अगर आपके 10 से नीचे हैं तो आपको मेहनत दिन रात करने की जरूरत है, दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूं कि अगर हमारी क्लास के साथ आप बने रहे तो आपको 800 प्रश्न साइंस में ऐसे कराने वाला हूं कि जो आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे। और वो अगर 800 प्रश्न आपने कर लिए तो कोई माइकल लाल आपको नहीं रोक सकता एग्जाम में बदन पर वर्दी लेने से। किस पर? बदन पर वर्दी लेनी है तो श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। यहां पर जो वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं, देखिए हम भीड़ भाड़ में चलने वालों में से नहीं है। हम आपको एक सीधा रास्ता हम बता रहे हैं कि सामने अग्निवीर बन के बैठना है तो उसी रास्ते पे चलना अपन को। ये नहीं कि दिल्ली पुलिस के सवाल करा दिए, एसएससी जीडी के सवाल करा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल इनमें भी बहुत सारे हैं जो एक लाइन से छोटे छोटे शब्द बहुत निकलते हैं, लेकिन अपन को लेवल भी मेंटेन करके चलना है कि अपन अग्निवीर बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कोई ज्यादा तामझाम अपन को करना नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ते जाना है, उसी के अकॉर्डिंग अपन को तैयारी करनी है। तो ये अपने परसेंट पूरे हुए हैं, 175 परसेंट पूरे हुए हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी उसके अंदर 200 प्रश्न अपन लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। अब जैसे ये पार्ट 7 हुआ है, आज अपना पार्ट 7 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अपन लेकर आएंगे पार्ट 8। कौन सा लेकर आएंगे? पार्ट 8, जिसमें प्रश्न होंगे कौन से आपके, कौन से प्रश्न हो जाएंगे? प्रश्न संख्या 176 से 200, 176 से कौन सी हो जाएगी? 200 तक की प्रश्न हो जाएंगे और बायोलॉजी का खेल खत्म। अगर वो 200 प्रश्न आपने देख लिए तो आपको कहीं पे भी ताकत जाके मुंह दिखाने की जरूरत नहीं होगी किसी भी प्रश्न को, बायोलॉजी के खास तौर पे। क्योंकि आप जहां कहीं भी जाओगे हमारे ही प्रश्न पाओगे, हमारे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये प्रश्न अच्छे से कर लिए तो साइंस में मैं कह सकता हूं 800 प्रश्न अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आपके 15 में से 15 सवाल 100% सही होंगे। और वो जब आप रिजल्ट आएगा तब आप हमें याद करोगे कि सर ने 800 की एक सीरीज चलाई थी और वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 8 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।